साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ है ताजाराम मूंड। साथियों ताजाराम मूंड को कौन नहीं पहचानता, बाड़मेर जिले में नहीं अन्य जिलों में भी। ताजाराम जी गुड़ामालानी विधानसभा के रहने वाले हैं और बड़ी बात बता देता हूं साथियों, ताजाराम जी 3 बार प्रधान रहे हैं, 2 बार उप प्रधान रहे हैं और 3 बार सरपंच रहे हैं। साथियों इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीतिक में गुजारी है। लंबे समय से इनको राजनीति का अनुभव है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो ताजाराम जी से बात करते हैं, क्योंकि 3 बार प्रधान रहे हैं, उप प्रधान भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं। अब विधानसभा में इनकी क्या उम्मीदें हैं, इनसे बात करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ताजाराम जी नमस्कार। ताजाराम जी लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय हो, कांग्रेस के भक्त तो बड़े, क्या पार्टी क्या नाराज है, क्या है टिकट के लिए अब की बार, क्या चुनाव में क्या है रणनीति? नहीं, पार्टी मेरे को टिकट देगी। हेमाराम जी चुनाव के लिए आप खुद लड़ने के लिए मना ही कर रहे हैं, वो चुनाव कतई नहीं लड़ेंगे। और मेरा एक का ही फार्म है, ब्लॉक से गुड़ामालानी का आवेदन मेरा एक ही है और मुझे टिकट मिलने का पूरा भरोसा है और जनता मेरे साथ है। गुड़ामालानी में आज दिन तक 77 साल में स्थानीय कोई उम्मीदवार को मौका नहीं मिला है, नहीं आज दिन तक कोई विधायक बना है। हमारे दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी से या कहीं और पार्टी से बने हैं तो वो भी बाहर से बने हैं। हमको अगर टिकट मिलेगी तो जनता का मेरे पे पूरा आशीर्वाद है और मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो सफलता जरूर मिलेगी। आपने इससे पहले कभी टिकट के लिए मांग की है? मैंने मांग नहीं की थी। 2008 में हेमाराम जी बायतू से चुनाव लड़ने का मन बनाया और मेरी टिकट गुड़ामालानी से हो चुकी थी। फिर हेमाराम जी ने वापस कहा कि यार मुझे गुड़ामालानी चुनाव लड़ना है, बायतू वाला बैठा नहीं उनके, तो मैंने त्याग कर दिया और हेमाराम जी गुड़ामालानी से चुनाव लड़ा। उसके बाद 2013 में भी मेरे को खुद को हरीश ने टिकट ला करके दे दी। हेमाराम जी एन वक्त पे आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे को कहा है कि आप गुड़ामालानी चुनाव लड़ो, तो भी मैंने त्याग कर दिया। 2018 में भी मैंने टिकट मांगी थी। सचिन पायलट ने और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा कि अब की बार हेमाराम जी की ऐसी परिस्थितियां हैं, इनको चुनाव लड़ाना अति आवश्यक है, आप रुक जाओ, आने वाले समय में आपको जरूर टिकट देंगे और गुड़ामालानी चुनाव लड़ाएंगे। उसी आस के साथ में और उन्हीं की ज़बान के साथ में, और हेमाराम जी अपने वादे के वैसे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरा ही मीटिंगों में पर्यवेक्षक के सामने मेरा ही नाम लिया है कि अब ताजाराम जी को मौका मिलना चाहिए और गुड़ामालानी जनता का मेरे पे पूरा आशीर्वाद रहेगा। सर मेरे को एक बात बताओ, 3 बार आपने अपने टिकट को त्याग किया है, उस समय हेमाराम जी चुनाव लड़े हैं तो आपने अपना पूरा जोर लगाया था? बिल्कुल, मैं सच्चा कांग्रेसी हूँ, मेरे परिवार आज दिन तक कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, कभी भी इधर उधर नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। 40 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, 70 राजनीतिक से लगा करके आज दिन तक मैंने कभी भी नहीं इधर उधर डुला हूँ, कांग्रेस के साथ रहा हूँ। चाहे कैसी भी पर कांग्रेस की परिस्थितियाँ कमज़ोर रही हो, लेकिन ताजाराम कांग्रेस के साथ खड़ा स्तंभ की तरह रहा है। तो सर अब की बार क्या हेमाराम जी अब राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं? हाँ, वो उनकी अवस्था हो चुकी है और पहले भी कह चुके हैं कि मैं 75 साल का हो गया हूँ, अब संन्यास लूँगा और अब शांति से अपना जीवन जिएंगे और कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। मेरे गुरु हैं, मेरे साथ रहे इतने साल, मुझे पूरा भरोसा है और वो उन्होंने कहा था कि आपको ही टिकट दिलाएंगे, आपके साथ में प्रचार करेंगे। हेमाराम जी पूरा भरोसा है, मेरे साथ में रहेंगे और मुझे अवश्य जनता सफलता दिलाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप चुनाव लड़े तो हेमाराम जी अपना आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, मैं इतना वर्षों तक साथ रहा हूँ तो हेमाराम जी असूल के पक्के हैं। जिस किसी का भी आज दिन तक एहसान जो भी रहा है, चाहे उनको कहीं न कहीं कामयाब किया है, मेरे भी बहुत एहसान है। हेमाराम जी ने हमेशा मेरे साथ रहे हैं प्रधान चुनाव में और मैं हेमाराम जी के साथ रहा हूँ, हमारी जोड़ी हमेशा चलती रही है। और अब पिछली बार हेमाराम जी ने और हमने एक गोविंदराम विष्णु वयोवृद्ध नेता थे हमारे, उनको प्रधान बनाया, हम सब उनके साथ में थे। हमारे कांग्रेस में गुड़ामालानी में कहीं विवाद नहीं है और हेमाराम जी जो भी कहेंगे उसकी मैं
पालना करूँगा, इज्जत करूँगा। अब की बार गुड़ामालानी विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस बहुत मजबूत है हाँ। गुड़ामालानी में। हाँ कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, हाँ मुझे पूरा भरोसा है। 36 कौम का आशीर्वाद है कांग्रेस में। इस सरकार ने और मंत्री महोदय जी हेमाराम जी ने बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी तो कह रहा है कि सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है। नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। नरेंद्र मोदी का कोई काम नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी, ये एक रेल लाइन है, वो हम कभी से कह रहे थे, वो रेल लाइन अभी तक जैसलमेर से कांडला नहीं बिछी है, वो केंद्र का काम है। एक सूखा बंदरगाह ये बाखासर के पास में बनने वाला था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था पश्चिमी राजस्थान को, वो उन्होंने नहीं बनाया है। उन्होंने हमारी एक मई बांध परियोजना नहर है, वो नहर के लिए पानी लाना था, बीच में पहाड़ियाँ हैं, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। वो मई नहर का पानी गुड़ामालानी और बाड़मेर जिला और कई ज़िले उसमें पानी से लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने और मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इतनी सड़कें, इतनी स्कूलें, इतने GSS, बहुत सारे काम कराए हैं अनगिनत, और बाड़मेर का भविष्य उज्जवल है और ऊंचा है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? अब मैं चाह रहा हूं कि एक बार मुझे टिकट मिले और मैं गुड़ामालानी जनता की सेवा करूं, और हमारे गुड़ामालानी का एक सपना है कि हमारे क्षेत्र का विधायक हो, वो पूरा हो जाए। और हेमाराम जी का एहसान है, वो भी हमारे पे, हमने जो आज दिन तक वोट दिए, हमारे साथ में रह करके मेरे को अगर विधायक बनाते हैं तो हमारे वो आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। तो साथियों, ये ताजाराम जी मूंड है, 3 बार प्रधान, उप प्रधान और सरपंच रहे। पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी कांग्रेस को जीवन दान दे दी है। एक बार शेयर कर दो फटाफट। धन्यवाद।